Hello bachcho. Let's read the question. Which of the following act as an oxidizing as well as reducing agent? Option A HNO2, option B H2O2, option C H2S and option D SO2. So क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा वो कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है. सो अगर किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करना है, इट मीन्स क्या है कि उस कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम होगा वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के रेंज के इन मिडल में होगा. सो क्या होगा, अगर मान लीजिए वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सल्फर को लिया, हमें पता है कि जो सल्फर है ये +6 to -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज शो करता है. तो क्या होगा अगर ये जो सल्फर है, मान इनमें से किसी के भी किसी बीच में कंसीडर कर लिया, हमने यहाँ ले लिया कि जो हमारा सल्फर है ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या हम कह लेते हैं ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना. अगर सल्फर हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके +6 के टुवर्ड्स जाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ये -2 के टुवर्ड्स जाएगा. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका बढ़ा है, इट मींस कि यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है. और यहाँ पे अगर आप देखो दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इट मींस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. इट मींस यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा. सो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस कर दे और खुद को ऑक्सीडाइज कर ले, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद को ना रिड्यूस कर दे और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे. सो हम एक एक करके हमारे जो कंपाउंड है इनके जो सेंटर एटम है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं. तो सबसे पहले है हमारे पास HNO2. HNO2 में हमने कंसीडर किया नाइट्रोजन जो है ये आपका एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में है. तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चार्जेस को बैलेंस कर देंगे. नाउ ईच ऑक्सीजन -2 चार्ज होगा, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा, 1 + x + 2 × -2, क्योंकि दो ऑक्सीजन था, इक्वल्स टू 0. तो यहाँ x क्या आ गया, +3. तो अगर आप देखो तो नाइट्रोजन जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. और अगर आप रेंज की बात करो तो जो नाइट्रोजन है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज होता है -3 to +5. तो क्योंकि ये इन बिटवीन है, इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करेगा. सो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए का कंपाउंड है ये तो करेक्ट है. नाउ सेकेंड कंपाउंड की बात करो आप, तो हमारे पास है H2O2. यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और हमें पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ईच ऑक्सीजन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. और अगर आप ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज देखो तो ये आपका होता है यहाँ पे -2 to +4. ना यहाँ पे अगर आप देखो, क्योंकि ऑक्सीजन जो है -2 से +4 के रेंज में जा सकता है, और यहाँ पे -1 में, इट मीन्स कि ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करेगा. तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है. ना थर्ड यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड. अगर आप देखो तो ईच हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होगा, तो जो हमारा सल्फर है इस पे आ गया -2 चार्ज. ना अगर आप सल्फर के रेंज की बात करो तो ये -2 to +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज शो करता है. क्योंकि ये -2 से +6 करता है और ये ऑलरेडी -2 में है, यानी कि ये केवल क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ. तो ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे केवल केवल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा. तो यहाँ पे हमारा सी वाला क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. नाउ फोर्थ हमें क्या कह रहा है, हमारे पास है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड. तो हमें पता है कि ईच ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो सल्फर पे टोटल कितना आ जाएगा, +4 चार्ज. ना अभी मैंने बताया था कि जो सल्फर है ये आपका -2 तो +6 के रेंज में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. तो क्योंकि अगर इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, +4, तो +4 में क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है. इट मीन्स कि ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह काम करेगा. तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा. ना ओवरऑल यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये तीनों कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट करेंगे. आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा. थैंक यू.